हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप और इसका मैग्नीफिकेशन। तो माइक्रोस्कोप हम जानते हैं क्या करता है, इमेज को, ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है। तो कभी कभी मैग्नीफिकेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तो हम सिंपल माइक्रोस्कोप की जगह कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप इज नथिंग, ये हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, मगर उसका नाम सिंपल माइक्रोस्कोप नहीं था। जरा पढ़ते हैं कैसे सिंपल माइक्रोस्कोप हमने पढ़ा है, उसको स्टडी करते हैं। उससे पहले जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं, वो मैग्नीफिकेशन लीनियर मैग्नीफिकेशन नहीं होता, वो होता है एंगुलर मैग्नीफिकेशन। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करने से पहले एक फॉर्मूला आपको समझना पड़ेगा, एंगुलर मैग्नीफिकेशन क्या होगा। एंगुलर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू एंगल फॉर्म by image at I upon angle form by object at I when object is placed at minimum distance of distinct sphere. Minimum distance of distinct vision. तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब तक जितना आप 10th क्लास में मैग्नीफिकेशन पढ़ते थे, उसमें सिंपल फॉर्मूला रखते थे P/U, तो वो लीनियर मैग्नीफिकेशन। अब हम बात करेंगे एंगुलर मैग्नीफिकेशन की। मेन है आई पर कितना एंगल बना रहा है। जब आप देखोगे ऑब्जेक्ट को तो आई पर स्मॉल एंगल बनेगा, या इमेज को देखोगे तो बड़ा एंगल बनेगा। वही रेशो डिसाइड करेगा कि मैग्नीफिकेशन कितना होगा। तो जरा पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप। इससे पहले 2 पॉइंट्स और हम दिमाग में आपके बिठा दें कि जब भी हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करेंगे तो हम इमेज को 2 पॉइंट पर बनाने की कोशिश करेंगे। एक तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या मिनिमम डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन, और एक मिनिमम डिस्टेंस ऑफ लीस्ट विजन के अलावा एक हम बनाएंगे रिलैक्स्ड आई। तो जब हम रिलैक्स्ड आई की बात करेंगे, जब हम रिलैक्स्ड आई की बात करेंगे तो हमारी फाइनल इमेज कहाँ बनेगी? इंफिनिटी पर बनेगी। जब हम मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन की बात करेंगे तो हमारी फाइनल इमेज कैपिटल डी पर बनेगी, मींस 25 सेंटीमीटर पर बनेगी। इन 2 स्टैंडर्ड्स पर हम मैग्नीफिकेशन की वैल्यू को निकालेंगे। तो 2 केस होंगे हमारे पास, एक तो रिलैक्स्ड आई का केस और एक मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन तक। पर ये स्टार्ट करते हैं जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, उसी से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल फोकस के बीच यदि ऑब्जेक्ट रखा हो तो उसकी वर्चुअल, इनलार्ज एंड डायरेक्ट इमेज फॉर्म्ड होती है। यही प्रिंसिपल हम यूज करेंगे। तो जरा बना के देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या पढ़ते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ते हैं। जरा सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है। तो एग्जाम में यदि आता है तो रे डायग्राम के बहुत मार्क्स होते हैं। रे डायग्राम बनाना मस्त है, ठीक है। तो पहले सिंपल माइक्रोस्कोप का रे डायग्राम बनाते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप मींस we take a simple convex lens. This is principal axis. This is its optical center.
दिस इज वी कंसीडर एफ, ऑब्जेक्ट को हम मानते हैं यहां बिटवीन वन। कोई भी रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से चलेगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट्स बेंड्स एंड गो टुवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, ये हमको पता है। और एक रे यदि हम डालें ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होगी, वो रे भी जिस पाथ पर जाएगी उसी पाथ पर वापस आएगी, मींस सेम पाथ का फॉलो करेगी विदाउट डेविएशन। यदि हम देखें ये दो रे हमारी जिस भी पॉइंट पर मिलेंगी वहां पर हमारी फाइनल इमेज बनेगी। तो यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस कम है, यहाँ पर इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा है। इसका मतलब यदि हम इन लाइनों को मिलाने की कोशिश करें, रेस को मिलाने की कोशिश करें, तो हम देखेंगे सॉरी इधर की साइड ये कभी भी रे नहीं मिल सकती, तो डेफिनेटली बैक साइड में मिलेंगी। और बैक साइड में हमें पता है वर्चुअल इमेज बनती है। इसका मतलब हम इसको डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट कंटिन्यूअस लाइन बट डैशेड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। दैट इज आवर इमेजेस। दिस इज आवर आई, this is object is looking and it is no go up to, sorry, image is looking, it is no go up to infinity, so we can say it is placed at minimum distance of distinct vision, that we can say capital D. Let AB is the object, so image will be A prime B prime या A dash B dash. Let this is the alpha. Now we also take, हमने यदि आपका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा है तो हम क्या एक केस मान के चलते हैं, एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एट आई जो अल्फा है। इसके अलावा हम एक और एंगल पढ़ते हैं, एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट एट आई, जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हो, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे रखा हो। इसका मतलब जब हम उसकी बात करेंगे तो इमेजिनेशन इसी में हम क्या कर लेते हैं, यदि ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ आ जाए मींस इतने पार्ट में बने, तो बेटा इमेज एंगल कितना बनेगा, तो हम यदि हम ड्रॉ करें तो हमने इमेजिनेशन किया एंगल बनेगा इतना, ठीक है। एंगल फॉर्म्ड बाय ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो सॉरी ये हो गया इमेज, ये हो गया एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन जो डिफाइन होगा वो डिफाइन होगा अल्फा अपॉन बीटा, ठीक है, क्योंकि हमने इमेज ना ऑब्जेक्ट को बनाने में भी उसको उसी पॉइंट पर बेस दिया, ठीक है। ये जरा करिए, ठीक है, इसको नोट करिए, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, हमें क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। और एक पॉइंट आपको मैं कई बार बता चुका हूं, इफ एंगल इज वेरी स्मॉल देन tan अल्फा इक्वल टू अल्फा एंड tan बीटा इक्वल टू बीटा, नो प्रॉब्लम। सो यदि हम इसका मैग्नीट्यूड, ये रे डायग्राम अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स इसका होगा। और रे डायग्राम में आपको एरो बनाना बहुत जरूरी है कि रे कहां से चली, कहां पर पहुंची, क्यों पहुंची, ये आपको क्लियर हो गया। आगे बढ़ो, मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका, मैग्निफिकेशन होगा इसका m is equal to, by definition of magnification, it become alpha upon beta। और ये approximately किसके इक्वल होगा बच्चों, this is approximately equal to tan alpha upon tan। कुछ नहीं करना, हमें मैथमेटिक्स लगाना है। ज्योमेट्री से यदि हम देखें तो tan alpha किसके इक्वल होगा, बेटा ये डिस्टेंस हम इसको मान लें x, या इसको u भी बोल सकते हैं, u बोल, u होता है ना जहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता है, उस डिस्टेंस को ऑप्टिकल सेंटर से क्या बोलते हैं, u बोलते हैं, तो हमने इसको u बोल दिया, नो प्रॉब्लम। अब यदि हम ध्यान से देखें तो बेटा ये डिस्टेंस b है, तो देखो कितना आसान हो गया, tan अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, यदि हम ध्यान से देखें tan अल्फा इज इक्वल टू
ए बी अपॉन ओ ए, ए बी अपॉन ओ ए, ठीक है। और यदि हम बच्चों tan बीटा को देखें तो tan बीटा किसके इक्वल होगा बच्चों? ये लाइन इसी लाइन के इक्वल है, तो इसका मतलब ए बी अपॉन ओ ए डैश, ए बी अपॉन ओ ए डैश। कहानी समझ में आती है? तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं इसको? मान लें इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, इक्वेशन 1, 2 और 3 से क्या रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट निकलेगा मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ओ ए, ओ ए डैश अपॉन, ठीक है। नोट करिए। और ओ ए डैश की वैल्यू कितनी है? ओ ए डैश की वैल्यू है -d और ओ ए की वैल्यू है -u, और हम कह सकते हैं d अपॉन, कैंसिल आउट हो गया, समझ रहे हैं ना? d अपॉन, और d अपॉन u की वैल्यू अगर हम मैग्निफिकेशन को इस तरह से लिखें तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप कहिए प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होगी? प्रॉब्लम सॉल्व इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये आ रही है u इज ए वैल्यू, और जो हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला निकालना है वो फोकल लेंथ के पैरामीटर की टर्म्स में निकालना है, मगर यहाँ पर फोकल लेंथ नहीं आ रही, इसलिए इसको अदर पैरामीटर्स के टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे उसको समझते हैं। लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4, लेट्स सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। नोट करिए। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। यदि हम ध्यान से देखें तो 1 अपॉन f इज इक्वल टू v का दूसरा नाम है माइनस v, और u का दूसरा नाम है u ही है मगर माइनस में है, ठीक है। और यदि हम इसमें से u को कॉमन आउट ले लें, ठीक है, तो क्या वैल्यू निकलेगी? जरा उसको सॉल्व करके देखो। क्या निकालना है हमें? d अपॉन u। तो क्या करें इसमें से? यदि हम d को कॉमन आउट ले लें या d का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? d अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन d, सॉरी d का मल्टीप्लाई करा तो -1, माइनस माइनस प्लस, यहां हो गया d अपॉन u। वी कैन से दैट d अपॉन u इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f, ठीक है। बाय इक्वेशन नंबर 5, बाय इक्वेशन 4 एंड 5 क्या निकल के आएगा? हमारे पास निकल के आएगा मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू 1 प्लस d अपॉन f, वेयर f इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यू नोट दिस प्रॉब्लम सॉल्व। अब आते हैं सेकंड पार्ट पर, इसको नोट कर लीजिए। मैं सोच रहा हूं ध्यान से सुना होगा तो याद हो गया होगा। आगे पढ़ते हैं सेकंड पार्ट में फाइनल इमेज कहां बनेगी? फाइनल इमेज इंफिनिटी पे। सेकंड पार्ट में फाइनल इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी, क्योंकि रिलैक्स है। और जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी तो डेफिनेटली ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? फोकस पे रखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा? फोकस पे रखना पड़ेगा। तो देखिए रे डायग्राम कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये तो कौन सा था? फॉर मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। अब फॉर रिलैक्स्ड है, फॉर रिलैक्स्ड। रिलैक्स्ड आई के केस में क्या होगा बच्चों? रिलैक्स्ड आई के केस में क्या होगा? रिलैक्स्ड आई के केस में इमेज कहां बनेगी? इंफिनिटी पर। तो लेंस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर, ऑब्जेक्ट, रे गई पास होगी, these are two parallel rays, they are meet at infinity, so we can say that final image is formed at infinity। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारी किसके बराबर हो गई? ये डिस्टेंस फोकल। नोट करिए दिस इज फॉर रिलैक्स्ड। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालते हैं।
मैग्निफिकेशन हमारे पास क्या निकल के आया था, d अपॉन u। तो d अपॉन u की जगह क्या डिस्टेंस हो गई, f। ठीक है, डिस्टेंस क्या हो गई, u की जगह f। समझ रहे हैं ना? एक तो ये एंगल निकालेंगे, वही पुराना वाला ड्रामा, फिर b पे रख के एंगल निकालेंगे तो वही tan अल्फा अपॉन tan बीटा, वही करके क्या निकल के आएगा, मैग्निफिकेशन। ठीक है, कितना निकल के आएगा बच्चों, d अपॉन, क्यों आया, ये समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो एक काम करो, एक इसकी, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज इंफिनिटी पे बनी है, एक इसकी इमेज कहां पे बना लो, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहां रख लो, d पे, तब ये बना लो, और फिर उसका एंगल नोट कर लो। तो एक बार ये वाला एंगल, इसको नाम क्या दिया था ऊपर वाले को, अल्फा, नीचे वाले को बीटा, अल्फा अपॉन बीटा d अपॉन f निकल आएगा, क्योंकि हमने u को d से रिप्लेस कर दिया है, बाकी और कुछ नहीं किया। तो पुराने वाला जो फॉर्मूला है वही रखना, सब कुछ पूरा इसी तरह से सॉल्व होगा, इसी तरह से सॉल्व होगा, नो एनी चेंज। नोमेनक्लेचर की प्रॉब्लम है तो यहां लिख लो ab, यहां लिख लो a डैश b डैश, ठीक है, d डिस्टेंस, समझ में आ रहा है ना? तो u किससे रिप्लेस हो गया, केवल d से, बाकी सब सेम। ये हो गया मैग्निफिकेशन, u किससे रिप्लेस होगा, सॉरी f से। तो ये क्या रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आया मैग्निफिकेशन फॉर रिलैक्स्ड टाइम, दोनों में कंपेयर करते हैं। तो यदि 1 प्लस ऐड हो जाए इसमें तो हम देखेंगे मैग्निफिकेशन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस रीजन का रिजल्ट है। दोनों में डिफरेंस क्या है, एक में 1 ऐड हो रहा है, एक में ऐड नहीं। दिस इज द डिफरेंस, नोट कर लीजिए। दिस इज ए सिंपल माइक्रोस्कोप, इसकी कुछ कमियां हैं कि इसका मैग्निफिकेशन हम ज्यादा नहीं कर सकते, मोर मैग्निफिकेशन, अगर हम 1000 टाइम मैग्निफिकेशन या 100 टाइम करना चाहते हैं तो हम क्या यूज करेंगे, कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज करेंगे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम एक बार नहीं 2 बार मैग्निफिकेशन करेंगे और उसमें इमेज हमारी क्या आएगी, हमेशा इन्वर्टेड आएगी। तो उसका रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जरा उसको भी सीखते हैं, इतना नोट कर लीजिए।